गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 6 और उसमें चल रहा था हमारा मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया में बने हुए मंदिर। तो उसके आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आइए हम शुरू करते हैं अब आगे। अभी जो हमारे सामने जो टेम्पल आपको दिख रहा है ये है विश्वनाथ टेम्पल, ये जो खजुराहो में बना हुआ है। इन उब्रदत्तियों से यह इन उब्रदत्तियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी। इस वर्ड उब्रदत्तियों ये काफ़ी बार आया है। इसका मतलब है इनग्रेव करके जो पत्थरों चट्टानों पर जो मूर्तियां स्कल्पचर बनाए गए हैं, इनग्रेव करके उकेर कर खुदाई करके, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है कि उनकी स्थिति से पता चलता है कि मंदिर में परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती थी, जबकि आजकल दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज की जाती है। परिक्रमा जो हमने स्तूप में भी पढ़ा था, जो प्रदक्षिणा पद, वैसा ही टेम्पल में मंदिरों में भी होता है। तो वो अब क्लॉकवाइज की जाती है, पहले एंटी क्लॉकवाइज की जाती थी। एक बात और भी है, यह मंदिर पश्चिमाभिमुखी है, यानी मंदिर का जो ये मुंह है ये वाला, ये वेस्ट साइड पे है, पश्चिम की तरफ है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है, ईस्ट या नॉर्थ की ओर होता है। कालांतर, कालांतर वर्ड का मतलब कल भी मैंने बताया था, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, काल प्लस अंतर। काल का मतलब समय होता है और अंतर का मतलब डिफरेंस। तो इसका मतलब है कुछ समय के अंतर के बाद, यानी कुछ समय बाद में अनेक छोटे छोटे आकारों में मंदिर बनाए गए। वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए, 10th सेंचुरी में बनाए गए। कल जो हमने टेम्पल देखा था, जो यूपी में देवगढ़ का जो टेम्पल था, जिसमें हम शेषशाही विष्णु का जो हमने प्रतिमा या स्टेचू देखी थी, वो मंदिर है। उससे 400 साल बाद ये मंदिर बने हैं, जो सामने हम देख पा रहे हैं अभी खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर। यहाँ खजुराहो में काफ़ी मंदिर बने हैं, जिसके हम आगे भी बात करेंगे। तो ये उससे 400 साल बाद बने हैं। तो उस समय के मंदिरों में इतना डेकोरेशन नहीं होता था, जैसे हमने कल देखा था वो, उसमें डिजाइंस अलंकरण जो किए हुए थे, बट इतने ज़्यादा नहीं थे जितने इन मंदिरों में देखने को मिलेंगे। तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली, ये शैली यानी स्टाइल, जैसा कल भी बताया था, ये नागर स्टाइल में बने हुए टेम्पल है। और नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया है कि इसमें डेकोरेशन और सब चीज़ का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है, इसका मतलब कि इसके मेन गर्भगृह में जो मेन स्टेचू है, मूर्ति है, वो भगवान विष्णु की है। यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा दंग द्वारा 1954 सीई कॉमन एरा यानी 1954 ईस्वी में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी यानी प्लेटफॉर्म यानी या फिर चबूतरे पर बनाया गया है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पूरा एक ऊंचा चबूतरा है, इसके ऊपर ये बनाया गया है और इस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हुए हैं। जैसे हमने कल भी बात करी थी, एक पंचायतन स्टाइल या पंचायतन शैली जिसे बोलते हैं, कि उसका मतलब ये होता है कि बीच में एक मुख्य बड़ा टेम्पल होता है और उसके चार तरफ छोटे छोटे 4 मंदिर होते हैं। तो वो इसके चारों तरफ भी बने हुए थे। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर, गगन मतलब होता है आसमान की, शिखर ऐसा इतना बड़ा बना हुआ है, ऐसे लगता है कि वो आसमान तक पहुंच गया। पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उदग्र उठान को प्रदर्शित करते हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका या तश्तरी है, जैसे यह देख पा रहे हैं, ये इसे आमलक कहा जाता है, इस तश्तरी को। इसके ऊपर एक कलश होता है, उसके ऊपर फिर झंडा जो ध्वजा लगाते हैं, ये पूरे इसके टेम्पल के पार्ट में काउंट होते हैं। तो जिसे चक्री का तश्तरी है, जिसे आमलक कहा जाता है, और उस पर एक कलश स्थापित है, कि ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, ये इस टाइप का कलश उस पर काफ़ी टेम्पल के ऊपर हमें मिलेगा। इसमें क्लियर देख पाएंगे आप, इसमें बिल्कुल ये जो बना हुआ है कलश ऊपर, और ये है आमलक। उस पर कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के नागर मंदिरों में सर्वत्र यानी सभी जगह पाई जाती है। जितने भी नागर स्टाइल के जो टेम्पल हैं, उनमें सभी में ये पाई जाएंगी। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत ही अलग किस्म का है। जो कल जिस टेम्पल के बारे में हमने बात की थी, शेषशाही विष्णु की जो
प्रतिमा थी, उन मंदिरों से ये काफी अलग है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर, ये जो नीचे देख पा रहे हैं आप, ये कंदरिया महादेव मंदिर है। ये खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर स्टाइल की पराकाष्ठा है। यानी कि ये जो है अभी तक का सबसे अच्छा, उस समय तक का जो बना हुआ सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है, कि पूरी जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर या स्कल्पचर जो है इंडिया में, उनमें सबसे बेस्ट है ये। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य एवं मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है, कि आर्किटेक्चर की जो भी बेस्ट था वो सभी इसमें है। खजुराहो के मंदिर अपने कामोद्दीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को, और इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता है। इसीलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई है। तो इस जो टेम्पल में जो बाहर की चट्टानों पर ये जो सारी मूर्तियां बनी हुई है, इसके बारे में ये बताया गया है कि ये किस टाइप की जो मूर्तियां उन्होंने एनग्रेव करके या उकेर के जो बनाई थी। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं या स्कल्पचर अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच की दीवारों पर बनाई जाती थी। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली या स्टाइल है, जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ हैं, यानी कि उनको जिन स्टोन के मार्बल के ऊपर खोद करके बनाया गया है, वो काफ़ी गहरे खुदाई करके उनको बनाया गया है। उनकी नाक तीखी टुड्डी बड़ी हुई हैं, आंखें लंबी और मोड़े लंबी मुड़ी हुई है, कि उनकी जो खुदाई करी गई है पत्थर की चट्टानों की, बहुत गहरे तक खोद करके उनको बनाया गया है इन मूर्तियों को, जो खजुराहो के टेम्पल्स के बाहर बनी हुई है। यह है नृत्य कक्ष लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश मंदिर हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ हैं जैन मंदिर। तो यहाँ पर हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के मंदिर पाए जाते हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी 10th सेंचुरी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं, स्क्वायर शेप में बने हुए देवालय हैं मंदिर, जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं, जो ग्रेनाइट स्टोन से बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है, कि ये जो सारे हैं जो देवालय यानी जो मंदिर हैं वो देवियों के गॉडेस को समर्पित है, गॉडेस की स्टेचू थी इनमें। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण में तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यत्र तत्र बनाए गए, मतलब यहाँ वहाँ बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं, बाकी सारे नष्ट हो चुके हैं। बहुत कम मंदिर जो है ऐसे देखने को मिलते हैं। तो हमारे सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत के जो टेम्पल थे वो हो गए खत्म। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न इंडिया के जो टेम्पल यानी पश्चिम भारत में बने हुए मंदिरों के बारे में। तो उसमें हम सिर्फ एक मंदिर की बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी गुजरात, राजस्थान शामिल है उसमें, और कभी कभी शैलीगत यानी स्टाइल के आधार पर पश्चिमी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का कुछ जो हिस्सा है वो भी वेस्टर्न इंडिया में शामिल कर लिया जाता है। मंदिर इतने अधिक हैं कि उन पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया जा सकता। ये मंदिर रंग किस्म दोनों ही दृष्टियों से अनेक प्रकार के पत्थरों से बने हुए हैं, कि ये अलग अलग स्टोन जो है इसमें यूज किए गए इन मंदिरों को बनाने में। इनमें बलुआ पत्थर यानी सैंड स्टोन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तथापि 10वीं से 12वीं शताब्दी 10 to 12 सेंचुरी के बीच बने मंदिरों की मूर्तियाँ दूसर स्लेटी यानी दूसर का मतलब होता है ग्रे कलर की, ग्रे कलर से काले बेसाल्ट या असिताश्म की बनी पाई जाती हैं। लेकिन इनमें मुलायम चिकने सफ़ेद संगमरमर का भी तरह तरह से प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं यहाँ वाइट संगमरमर या वाइट मार्बल का भी प्रयोग हुआ है, जो 10 to 12 सेंचुरी जो माउंट आबू और रणकपुर यानी राजस्थान के जो रणकपुर में जैन मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो जैन मंदिर जो है वो वाइट मार्बल से बने हुए हैं राजस्थान में, रणकपुर में। इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण कला ऐतिहासिक स्थलों में से एक है गुजरात में
श्यामला जी, जो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार घुल मिल गई थी, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग शैली का उदय हुआ। यहाँ बार बार गुप्त काल वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि गुप्त काल जो था उस समय को आर्ट का स्वर्ण काल माना जाता है या सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है, क्योंकि उस समय की आर्ट जो है वो काफ़ी अच्छी थी और जिसके अवशेष ज़्यादा हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए हर चीज़ का उससे कंपेयर कर रहे हैं कि उस समय जो आर्ट थी तो उसके बाद की कला या उसके बाद की। तो उन्होंने एक मील का पत्थर या स्टोन जो साबित हुई थी अपने आप में, तो इस वजह से हर बार जहाँ भी बात होगी उसको गुप्त काल से कंपेयर करेंगे कि उससे उसमें कुछ डिफरेंस है या उसके जैसी है, इस प्रकार से। तो इस क्षेत्र की पूर्ववर्ती कला परंपराएं गुप्त काल के बाद की शैली के साथ किस प्रकार मिल गई थी, जिसके फलस्वरूप मूर्तिकला में एक अलग नई शैली का उदय हुआ था। दूसर स्तरित चट्टानों से बनी अनेक मूर्तियां इस क्षेत्र में पाई गई हैं, जिनका समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है। तो ये जो है वो 6th सेंचुरी में बनी है। इनके संरक्षक कौन थे इस विषय में तो मतभेद है, पर इनका काल इनकी शैली के आधार पर निर्धारित किया गया है। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, मोढेरा गुजरात में बना हुआ सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ेंगे हम। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है, यानी 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग पीरियड में बना हुआ है। इसे सोलंकी राजवंश यानी सोलंकी डायनेस्टी थी उस समय, तो उसके राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी 1026 सीई यानी कॉमन एरा में बना था। सूर्य मंदिर में सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है, जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं। नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय या किसी पवित्र एवं धार्मिक वास्तुस्थल के पास होना पुराने जमाने से ही आवश्यक समझा जाता रहा है। इस काल तक आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से बन गए, यानी कि काफ़ी जो मंदिर थे उन सब जगह कुछ जलाशय या पानी के कुंड, नदी, तालाब, कुएं या कुछ न कुछ तो मिलेगा, कि उन्हें पवित्र माना जाता था, कि लोग पहले वहाँ नहाते थे और उसके बाद भगवान की पूजा आराधना करते थे। इस काल तक आते आते जल निकाय अपने मंदिर के हिस्से बन गए थे। 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में क्षेत्रफल वाला वर्गाकार जलाशय है। जलाशय के भीतर की सीढ़ियों के बीच में 108 छोटे छोटे देवस्थान बने हैं। एक अलंकृत विशाल चाप तोरण दर्शनार्थी को सीधे सभा मंडप तक ले जाता है। अलंकृत यानी डेकोरेट किया हुआ, चाप यानी आर्च इस प्रकार में, और तोरण यानी गेट। तो इस प्रकार का जो गेट बना हुआ है वो सीधे सभा मंडप वो हिस्सा जो एक हिस्सा होता है गर्भगृह, जहाँ हमने कल बात करी थी, जहाँ मुख्य भगवान की जो मुख्य आराध्य देव हैं मंदिर के, उनकी मूर्ति रखी होती है, और उसके आगे के जो बरामदे हैं जो बने होते हैं उनको अलग अलग मंडप में डिवाइड किया जाता है, जिसे जगमान भी बोलते हैं, सभा मंडप, नृत्य मंडप। तो सभा मंडप जहाँ पर दर्शन करने वाले या लोग जो जाते हैं वो बैठने वाला जो स्थान होता है उसे कहते हैं, कि वो जो रास्ता सीधा वहाँ तक पहुँचाता है। ये मंडप चारों ओर से खुला हुआ है, जैसा कि उन दिनों पश्चिम तथा मध्य भारत के मंदिरों में आम रिवाज था। गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन परंपरा का प्रभाव, काष्ठ उत्कीर्णन, काष्ठ का मतलब है लकड़ी, तो काष्ठ उत्कीर्णन यानी जो लकड़ी को इनग्रेव करके लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो उसका प्रभाव जो है वो उस समय के मंदिरों पर या पत्थर का उत्कीर्णन करने में या पत्थर को इनग्रेव करने में उस स्टाइल का यूज़ किया गया, या उससे कुछ उसमें उसकी आर्ट से या जो उसकी टेक्निक थी उससे कुछ लिया गया उसके अंदर, कि जैसे लकड़ी जिस प्रकार से उसको आसानी से खोद कर ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता था, उसी प्रकार उन्होंने स्टोन में भी उस प्रकार का काम करने की कोशिश की। तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु केंद्रीय छोटे देवालय की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन कार्य नहीं किया गया है, कि जो अंदर मेन जो देवालय यानी देव प्लस आलय 2 वर्ड से बना है, कि जहाँ पर देवता रहते हैं वो जगह छोटा गर्भगृह है, वहाँ ज़्यादा उत्कीर्णन नहीं किया गया, सिर्फ बाहर की दीवारों पर डेकोरेशन के लिए मूर्तियाँ या प्रतिमाएं बनाई गई हैं, और दीवारें सादी छोड़ दी गई हैं अंदर वाली जो है, क्योंकि मंदिर पूर्वाभिमुखी है, यानी उसका जो मुख्य है फेस जो है मंदिर का गेट वो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ। इसीलिए हर वर्ष विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन और रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है, यानी सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वो बीच का जो सेंटर का जो टेम्पल है वहां तक जाती है। अब हम पढ़ेंगे
ईस्टर्न इंडिया के टेम्पल, पूर्वी भारत के टेम्पल। पूर्वी भारत के मंदिरों में वे सभी मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीकरण कर दिया गया है और उन स्थलों पर इस समय मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वह परवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि चिकनी, पक्की मिट्टी, टेराकोटा ही भवन निर्माण के लिए पटिया या फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। इसी मिट्टी की पटिया या फलकों पर बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां चित्रित की जाती रहीं। चित्रित यानी चित्र जो है उससे संबंधित है, तो चित्र बनाए गए। तो वो पहले जो दीवारें हैं, पत्थर की जो दीवारें थी, उन पर मिट्टी या टेराकोटा से एक प्लास्टर के रूप में प्रयोग करके वो पूरी दीवार तैयार करते थे और उसके ऊपर चित्र या ड्राइंग बनाते थे, जो हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित जो भगवान के चित्र थे, जो हमने पहले देखे हैं, जो अजंता में मिले हैं, उस प्रकार से करके ये बनाते थे। असम और बंगाल में बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई हैं, जिनसे उन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों के विकास का पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे असम के, ये भी ईस्टर्न इंडिया में ही आते हैं टेम्पल। असम तेजपुर के पास डाकवर्तिया में एक पुराना 6ठी शताब्दी 6th सेंचुरी में बना दरवाजे का ढांचा मिला है और तिनसुकिया के पास स्थित रंगागोरा चाय बागान, टी स्टेट की तरह तरह की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, जिनसे इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आयात आगमन का पता चलता है। यह गुप्त कालोत्तर शैली, गुप्त कालोत्तर यानी उसके बाद की, इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी रही, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी 12 to 14 सेंचुरी के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली यानी लोकल स्टाइल विकसित हुई, डेवलप हुई। ऊपरी उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई। बंगाल में जो थी स्टाइल थी वो पाल स्टाइल या पाल शैली कहेंगे, और पाल शैली उसका नाम इसलिए क्योंकि जिन राजाओं के समय ये प्रकाश में आई थी या जिन राजाओं ने इस प्रकार की आर्ट बनवाई थी या प्रतिमा बनवाई थी, वो पाल राजवंश के राजा थे, पाल डायनेस्टी के थे, तो इसीलिए उस आर्ट या उस स्टाइल का नाम ही पाल स्टाइल या पाल शैली हो गया। और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में अहोम शैली कहा जाने लगा। कि वो पाल शैली और जो ताई लोग जो आए थे वहाँ से, उनकी आर्ट दोनों मिक्स होकर के एक नई आर्ट बनी, जिसे अहोम शैली कहा जाने लगा। अब है बंगाल के टेम्पल। बिहार और बंगाल, बांग्लादेश सहित जो अभी जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर के बंगाल होता था आज़ादी से पहले। बाद में इसे तोड़ तोड़ के अलग कर दिया गया, जिसमें बांग्लादेश तो विभाजन के समय देश से बाहर चला गया और बाकी बिहार, बंगाल, उड़ीसा को शासन करने की दृष्टि से उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। तो वहाँ के मंदिर की बात करेंगे भी। बिहार और बंगाल, बांग्लादेश सहित में 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच 9 to 12 सेंचुरी के की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाल राजाओं का शासन था उस समय, जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सैन शासकों के नाम पर सैन शैली कहा जाता है। जैसे उसका पाल शैली नाम है, वैसे ही इसका सैन शैली नाम है, क्योंकि जब ये स्टाइल या शैली जब स्टार्ट हुई थी उस समय जो राजा थे वो सैन राजवंश या सैन डायनेस्टी के राजा थे। पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्धमान जिले में बराकट नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मोड़दार शिखर बहुत ऊंचा है और उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक बना हुआ है। आमलक जो हमने अभी बात करी थी, जो तश्तरी नुमा है और उसके ऊपर कलश बना होता है, यह आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। यह ओडिशा के समकालीन मंदिरों जैसा है। यह मूल रूप से कुछ शताब्दियों बाद ऊंचा होता गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच बने अनेक भवन
पुरुलिया जिले में तेलकुपी स्थान पर स्थित है। अब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण हुआ तो वे पानी में समा गए। ये भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों में से है। ये टेराकोटा का मंदिर, जो ये छत जो है ये इसकी स्पेशलिटी है, ये टेराकोटा स्टाइल से बनी हुई है ढलवा छत। तत्कालीन कलाकार उन सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो मेन मुख्य जो स्टाइल था वो तो नागर स्टाइल था, और कुछ जो उपशैलियों से मतलब कि कुछ ऐसी स्टाइल जो जिसमें नागर स्टाइल तो थी बट कुछ और पार्ट भी उनमें मिले हुए थे, लेकिन मुख्य जो मेन स्टाइल थी वो नागर थी। तो उसके अलावा भी कुछ उसमें डिफरेंसेस थे, तो वो होंगे इसकी उपशैलियाँ। तो उत्तर भारत में वो प्रचलित थी। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो उस काल के बताए जाते हैं। इन मंदिरों में काले और धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों तथा मेहराबी ताकों से, स्तंभ यानी पिलर्स और मेहराबी ताकों ने गौर और पांडुआ में स्थित भवनों को, जो प्रारंभिक बंगाल सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया। इसी प्रकार बंगाल की अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बंगाल झोपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान या उसकी मुड़ी हुई शक्ल। यह लक्षण या विशेषता को आगे चलकर मुगलकालीन इमारतों में भी अपना लिया गया। तो वो जो छत हमने अभी देखी थी वो एक बंगाल की एक स्टाइल है कि आगे झोपड़ी नुमा दलान में बनी हुई छत, जो आगे जब मुगल पीरियड जब आएगा तो उस समय भी उनको बनाने में इस स्टाइल को उन्होंने यूज किया था उस समय के आर्किटेक्ट ने। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल की स्पेशलिटी है। मुगल काल में और उसके बाद पकी मिट्टी की ईंटों से बीसियों मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैली अपने किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोपड़ियों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बचे कुचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूपों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बाकुंडा, वर्धमान और वीरभूम में स्थान स्थान पर मिलते हैं। ये अधिकतर 17वीं शताब्दी के समय बने हुए, यानी 17th सेंचुरी के बने हुए ये मंदिर हैं। अब हम पढ़ेंगे ओडिशा के बने मंदिर। ओडिशा की वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: रेखापीठ, डाक केव और खाकरा। ये 3 उसमें विशेषताएं 3 वर्गों में बांटा गया है ओडिशा के टेम्पल को। वहाँ के अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में है, यानी जो आज का आधुनिक जो पुरी जिला है वो पहले कलिंग था। तो कलिंग क्षेत्र के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में हम देखेंगे आगे। तो वो पुरी में स्थित है। इसमें भुवनेश्वर यानी पुराना त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के इलाके शामिल हैं। ओडिशा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है, जिसे हम नागर शैली की उपशैली कहते हैं। कि ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया में जो आता है ये वाला पार्ट, वो पूरे में जो हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी शैलियाँ हैं जो नागर शैली है। तो नागर शैली इधर राजस्थान गुजरात से लेकर के वेस्ट टू ईस्ट जो पूरा नॉर्थ इंडिया में आता है उन सभी में नागर स्टाइल ही थी, बट उसमें अलग अलग स्थान से जो चेंज होने की वजह से कुछ कुछ स्टाइल में चेंजेस आ गए, इसीलिए उसे उपशैली कहा जाता है। तो यहाँ उड़ीसा में है वो भी नागर की उपशैली है। तो आमतौर पर शिखर, जिसे उड़ीसा में देवल कहते हैं, जैसे कल हमने जो बात करी थी कि नॉर्मल जो टेम्पल होता है उसके ऊपर इस तरीके के जो शिखर बने हुए हैं, तो उसे उड़ीसा में इसे देवल कहते हैं, शिखर को। खास तौर पर शिखर, जिसे ओडिशा में देवल कहते हैं, इस उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, बिल्कुल सीधे खड़े यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, पर चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। इन मंदिरों में देवालयों से पहले सामान्य रूप से मंडप, गलत प्रिंट हुआ है, मंडप कहते हैं उसे, जिन्हें ओडिशा में जगमोहन कहा जाता है। मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है।
जो ऊपरी ढांचे के भागों में मस्तक पर वृत्ताकार हो जाती है, जिससे लाट लंबाई में लगभग बेलनाकार दिखाई देती है। लाट के आले दीवालें आमतौर पर वर्गाकार होते हैं। मंदिरों का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्णित होता है, जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली होता है। उड़ीसा के मंदिरों में आमतौर पर चार दीवारी होती है। जैसे हमने पहले जो टेम्पल पढ़ा था वो चारों तरफ से बिल्कुल खुला होता है। मंडप जो होते हैं उसमें कहीं से भी प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन जो उड़ीसा के हैं वो बंद है, उनमें सिर्फ एक गेट से ही अंदर जाया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष भग्नावशेष यानी टूटे हुए या अवशेष जो है वो देखने को मिलते हैं। यह मंदिर 1240 के आसपास बनाया गया था। इसका शिखर बहुत भारी भरकम था। कहते हैं कि इसकी ऊंचाई 70 मीटर थी। इसका स्थल इसके भार को सहन न कर सका और यह शिखर 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतर स्थित था। उसमें अब जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा है। तो मेन जो मंदिर था वो तो टूट चुका है, और नृत्य मंडप जिसे जगमोहन भी कहते हैं वो जगह जहाँ पर भक्तगण या जो भी दर्शन करने दर्शनार्थी आते थे वो जो भजन करना या नाचना या भक्ति करना उस प्रकार के काम इस हिस्से में किए जाते थे। इसे नृत्य मंडप या जगमोहन कहते हैं। अब इस मंडप तक पहुंचा नहीं जा सकता क्योंकि वो टूटने जैसी स्थिति में था। तो ये अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने उसको सीमेंट से पूरा अंदर से पैक कर दिया कि ये पूरी तरीके से टूट के नीचे ना गिर जाए। इस मंडप तक पहुंचा नहीं जा सकता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ अहाता है। सूर्य मंदिर एक ऊंचे आधार वेदिया चबूतरे पर स्थित है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्णन से ढकी हुई हैं, कि जो बाहर की ये पूरी दीवारें हैं, जो स्टोन जो इसमें लगे हुए हैं वो सभी को इनग्रेव करके इसमें प्रतिमाएं स्टेचू बने हुए हैं। इसमें बड़े बड़े पहिए के 12 जोड़े हैं। पहियों में आर्य और नाभि केंद्र हब हैं जो सूर्यदेव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं। मतलब ये पूरा जो मंदिर है वो एक रथ के रूप में बना हुआ है, कि पीछे रथ में ऊंची जो बिल्कुल ऊपर जो रथ में छत्र बना होता है और उसके पे बैठने की सीट और नीचे जो पहिए होते हैं उस प्रकार से पीछे पूरा बड़ा बना हुआ था। उसके बाद आगे फिर रथ को चलाने वाले जो होता है वो, फिर उसके बाद 7 घोड़े, इस प्रकार से एक पूरा, या इसमें आगे जो मेन है जो मेन पार्ट एंट्री है वहाँ का जो मंदिर का हिस्सा स्टार्ट होता है वहाँ पर 7 घोड़े रथ वाले हैं, उस प्रकार से स्टार्ट होता है और पीछे तक काफ़ी बड़ा, जो बड़ा वाला हिस्सा है वो टूट चुका है। तो ये एक रथ के रूप में बनाया गया था जो सूर्यदेव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होते हैं। ये सब प्रवेश द्वार के जैसे ये पहिए इसके लगे हुए हैं, ये प्रवेश द्वार के सियान यानी सीढ़ियाँ स्टेयर्स पर उकेरा हुआ है। इस प्रकार यह संपूर्ण मंदिर किसी शोभा यात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत होता है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक साउथ साइड की दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है जो हरे पत्थर की बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसी 3 आकृतियां थीं, उनमें से हर एक आकृति एक अलग किस्म के पत्थर पर बनी हुई, अलग अलग दिशा की ओर अभिमुख थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाजा बना हुआ था, जहां से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती थी, कि सूर्य की जो किरणें थी वो सीधे अंदर जो भगवान सूर्य की स्टेचू थी उस पर गिरती थी सुबह सुबह। वह पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर। अभी हमने ईस्टर्न इंडिया के पढ़े हैं, बिहार बंगाल उड़ीसा के। अब हम जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल कश्मीर वहाँ के मंदिरों के बारे में बात करेंगे। तो जो ये पहाड़ी क्षेत्र हैं कुमाऊं गढ़वाल हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला या आर्किटेक्चर का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। क्योंकि कश्मीर का क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे कि तक्षशिला पेशावर या पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ये सभी अभी पाकिस्तान में है, के पास था। इसलिए 5वीं शताब्दी या 5th सेंचुरी तक आते आते कश्मीर की कला गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा, कि ये गांधार क्षेत्र के पास में पड़ता है कश्मीर, तो वहाँ की आर्ट का इसमें प्रभाव आने लगा। दूसरी ओर इसमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी यहाँ तक पहुंची। ब्राह्मण पंडित और बौद्ध भिक्षुक कश्मीर गढ़वाल कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस नालंदा और दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते थे। मतलब कि यहाँ जो रहने वाले जो साधु सन्यासी है पंडित जो थे वो
पूरे इंडिया की जो अलग अलग स्थल जो टेम्पल बने हुए हैं वहाँ की यात्रा करते थे। तो उन्होंने ये सारी आर्ट देखी थी, तो इस वजह से इस आर्ट में इन सभी के कुछ ना कुछ अवशेष वहाँ की आर्ट में मिलते हैं, पहाड़ी कला में। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगी, क्योंकि और बहुत सारी ये हिंदू और जो बौद्ध टेम्पल या गुफाएं हैं वो साथ में बनी हुई थी। जैसे हमने एलोरा की देखी, तमिलनाडु में देखा, तो ये परंपरा है वो आपस में मिलने लगी, फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिनकी छतें ढलवा होती थी। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हम देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह और शिखर जो रेखा प्रसाद शैली में बने हैं, रेखा प्रसाद शैली मतलब सीधे बने हुए जो हैं होते हैं, जबकि मंडप है वो काष्ठ वास्तु के एक पुराने रूप में होता है। काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी का आर्किटेक्चर की टाइप में होता है। कभी कभी मंदिर स्वयं पेगोडा या स्तूप की सूरत ले लेता है। कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिसमें पंड्रेथन में निर्मित मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। ये पहाड़ी क्षेत्र में बने हुए टेम्पल इस प्रकार के, और ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये बर्फबारी की वजह स्नोफॉल जो होता है उससे मंदिर को बचाया जा सके, इसलिए इस टाइप का आर्किटेक्चर इन पे बनाया गया है। मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ये देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी यानी चबूतरे पर निर्मित है। इसके चारों तरफ पानी है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायी होने के साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर एक हिंदू देव स्थान है, संभवतः शिव को समर्पित है, यानी शिव मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है। इसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थी, कि ये जो टेम्पल बनाया गया है वो जो लकड़ी से टेम्पल बनते थे उस स्टाइल से बने हुए हैं। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार जैसी हमने अभी देखी है होती है, और उसका डाल बाहर की ओर होता है, ताकि स्नोफॉल के समय बर्फ उस पर गिरे और वो सीधी बाहर चली जाए, बर्फ से बचा जा सके, जिससे हिमपात का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत, यानी इस मंदिरों में डेकोरेशन बहुत कम है, बहुत कम मूर्तियाँ एनग्रेव करके बनाई गई हैं, और गुप्तकालीन प्रचुर गहरे उत्कीर्णन की सौंदर्य शैली से बहुत हटकर है। हाथियों की कतार का बना आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण ही मंदिर की सजावट है। जो मेन जैसे ये टेम्पल के बाहर की दीवार है, तो नीचे हाथियों का बना तल, मतलब इतना जो पोर्शन होता है उसमें पूरी हाथियों की जो लाइन बनी रहती है, छोटे छोटे हाथी पूरे बने हुए रहते हैं, वो बना हुआ है, कतार यानी लाइन। श्यामला जी में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है, कि उनकी जो लोकल स्टाइल थी वो और गुप्त वंश के राजवंश के बाद के समय की जो आर्ट थी वो इन दोनों का संगम या मेल दिखाई देता है। लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुर मर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं आकृतियों में गुप्तोत्तर कालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों प्रतिमाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एक और जहां कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया है, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तरकालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का प्रयोग होता था। इस मंदिर में एक शिलालेख है, शिलालेख यानी पत्थर पे लिखा हुआ लेख, जिसमें यह कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ के दो मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें एक है अल्मोड़ा के पास जगेश्वर और दूसरा है पिथौरागढ़ के पास चंपावत। ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ खत्म होते ही हमारी नागर स्टाइल से बने हुए टेम्पल। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे वो करेंगे द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत या साउथ इंडिया में बने हुए टेम्पल्स और उनके आर्किटेक्चर और उनके स्टाइल के बारे में और उनके स्कल्पचर के बारे में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।